जम्मू कश्मीर की बात हो और गुलाम नबी आजाद का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और गुलाम नबी आजाद चाहे कांग्रेस में रहे चाहे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में रहे तो सुर्खियां जो है वो जरूर बटोरते हैं। और अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले देखा, ऐसा भी कहा जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद जो है वो वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे सूत्र ये बता रहे हैं और हमारे पास जो खबर है उसके हिसाब से जो आजाद हैं यानी गुलाम नबी आजाद हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कांग्रेस में वापसी तो नहीं कर रहे। पहले ये खबरें जो है वो कौन फैला रहा है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन वो ये क्लियर कर रहे हैं कि डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम जो है वो बदल रहे हैं। और उसका नाम क्या रख रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। अगर आप प्रोग्रेसिव वर्ड को समझे तो इसका मतलब जो है वो बहुत गहरा है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति पर जो है वो आगे बढ़ते जाना और प्रोग्रेस करते जाना, ये वर्ड जो है वो वहीं से निकला है। और यहाँ पर जिस तरह से आपको बता दें कि अब उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम बदलने का जो है वो सोच लिया है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो है उन्होंने एक खत भी लिख दिया है। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जो वो नाम बदलना चाहते हैं, उसका नाम जो है वो यहाँ पर प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी रखना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद चाहे कहीं भी हो, सुर्खियां जो है वो जरूर बटोरते हैं। और पहले जो उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं, बेहतरीन काम जो है उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम जो है वो किए हैं। और उसके बाद जब वो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, अभी आपको बता दें कि जिस तरह से उनका जो दौरा चल रहा है, चाहे वो दौरे उनके कहीं भी चल रहे हो, जितने भी उनसे डेलीगेशंस मिल रहे हो, बहुत से लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं। और काफी जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करें तो उनकी तो बात ही हो रही है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जहां तक बात करते हैं, बहुत से लोगों ने जो है उसमें ज्वाइनिंग की, बहुत से बड़े बड़े लीडर्स ने जो है उसे ज्वाइन किया। हालांकि किसी भी पार्टी में जो है वो मतभेद रहते हैं, अभी भी जिस तरह से बहुत से डेलीगेशन उनसे मिल रहे हैं, लोगों का तांता जो है वहां पर उन्हें मिलने के लिए लगा रहता है। और खास तौर पर वो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं जो काफी जो है यंग हो चुके हैं एज में, यानी जिनकी उम्र जो है वो 40-50 पहुंच चुकी है। उनकी बातें जो है वो बहुत प्रभावित करती हैं। और सबसे पहले अब आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दें कि गुलाम नबी आजाद ने इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम जो है वो प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी रख दिया जाए। तो उसके लिए जो है उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन जो है इलेक्शन कमीशन को लिखी है। और गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं, जिस तरह से हमने आपको शुरुआती दौर में बताया कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने बेहतरीन काम किया। और अभी हाल ही में जहां पर बात करते हैं, उनकी पार्टी जो है वो कुछ ही देर पहले यानी सितंबर 26 को जहां पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई थी इसी साल में, और उसका नाम उन्होंने जो है वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा था। और डेमोक्रेटिक की बात करते हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पर आधारित था उनका ये डेमोक्रेटिक वर्ड। और आजाद साहब ने जो है वो अगस्त 26 को कांग्रेस से रिजाइन दिया था और 5 पन्नों का एक खत जो है उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा था, जिसमें तमाम वो चीजें लिखी गई कि कौन सी चीजें जो है वो उनके हिसाब से नहीं हो रही और कौन सी चीजों से जो है उनके दिल को जो है वो दुख पहुंचा है और वो क्यों कांग्रेस का दामन जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बात करते हैं, कांग्रेस ने भी अभी जम्मू कश्मीर में कोई इतनी बेहतरीन उपलब्धि जो है वो हासिल नहीं की है उनके जाने के बाद। और जो लीडर्स जो है पीर पंचाल वैली से कुछ हासिल कर सकते थे कांग्रेस में रहते हुए, उन्होंने भी जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी का दामन जो है वो थाम लिया और वो भी जो है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का हिस्सा बन गए। और जहां तक ये बात करते हैं, अपनी कांग्रेस छोड़ने का पूरा ठीकरा जो है उन्होंने वो राहुल गांधी जी के सर पर जो है फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी जो है कभी भी जम्मू कश्मीर की बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। अगर राहुल गांधी जी की ओर जाए, अब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आने वाले इलेक्शंस में मजबूती मिलेगी। हाल ही में अगर आपको अभी बात बता दें कि G23 के बहुत से नेता जो है उनके साथ इस पार्टी में शामिल हुए थे। और जहां पर अब कांग्रेस का खोखलेपन की बात करते हैं, वो अभी भी वही है, वो खोखलापन जो है वो नहीं भरा जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर बात कर दे, अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी जो है बहुत गहरी नजर अगर कर ले तो गुलाम नबी आजाद साहब की है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार जो उनकी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अब जिसका नाम बदलने का जो है वो उन्होंने एप्लीकेशन जो है इलेक्शन कमीशन को लिखी है, आने वाले दिनों में भी उसका नाम जो है प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हो जाए और इलेक्शंस में जो है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जहां तक बात करते हैं वो जरूर जो है शामिल होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा चेहरा और एक बहुत बड़ा नाम है गुलाम नबी आजाद। उनके साथ बहुत से लीडर्स आए, उनके साथ बहुत से लोग हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्या डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम बदला जाता है, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी होता है, या ऐसा नहीं हो पाता। तो लेकिन गुलाम नबी आजाद कितनी सीटें लेकर जाएंगे और कहां से उन्हें जीत हासिल होगी और कितने लोग उनके साथ होंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज।